हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आपने थंबनेल में टाइटल पढ़ लिया होगा कि व्हाट इज़ बिहाइंड द सीन। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में आजकल जो भी चल रहा है, लेकिन यूनिवर्स या ऊपर वाले की ज़ात, आप जिसको भी मानते हैं, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही। वो चैलेंज भी हो सकता है, वो फ्यूचर का रीसेंट पास्ट भी हो सकता है, वो फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी हो सकती है। बट लेट्स सी के वो क्या है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, जो मुझे भी नहीं नज़र आ रहा। बट वील ट्राई टू फाइंड इट आउट फ्रॉम टैरो टेक। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपको अपनी लाइफ से, आपके अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इनको इम्पोज मत कर लीजिएगा। लेट मी सेलेक्ट द डेक्स। मैं अभी ही इनको फाइनल कर लूँ। वैसे तो यहाँ पर एक इतना बड़ा पूरा सूटकेस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास डेक्स का, जो कि मैं ज़रूर एक दिन आप लोग को अपनी कलेक्शन दिखाऊंगी, बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद माई डेक्स। ठीक है जनाब, और ये कार्ड उड़े चले जा रहे हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, फॉर योर मैसेजेस। और जितना भी मैं परवरदिगार की ज़ात का शुक्रिया अदा करूँ वो कम है, और जितना भी मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ वो भी कम है। और बड़े मज़े मज़े के कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग आपस में लड़ने भी लगते हैं, तो फाइट मत कीजिए। और अगर आप लोगों को रीडिंग नहीं पसंद आती तो इट्स ऑल योर चॉइस, यू कैन लीव द चैनल। बहुत सारे, दुनिया में हज़ारों लाखों किस्म के टैरो रीडर्स हैं। मैं एक बहुत ही मामूली सी टैरो रीडर हूँ, लेकिन परवरदिगार की दी हुई एक सलाहियत है, एक अता है, जिसको मैं शोकेस करने के लिए बहुत ही नेक नियति के साथ काम करती हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। चलें जी, सबसे पहला कार्ड आ गया है 6 ऑफ सोर्ड्स का। ब्यूटीफुल रीडिंग बहुत अच्छी स्टार्ट हुई है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कार्ड्स आर फ्लाइंग लिटरली। ये कार्ड भी मैं ले लेती हूँ, बल्कि 3 कार्ड हैं, आई थिंक दे आर मोर देन इनफ। 6 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, बड़ी खामोशी। 7 ऑफ सोर्ड्स, अरे इतना सोचो में सब कुछ। द सन, ब्यूटिफुल। एंड देन वी हैव 5 ऑफ wands एंड क्वीन ऑफ swords. Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Libra, Gemini, Aquarius. Libra, Gemini, Aquarius. Then we have Leo and we have एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यानी कि जनाब ना ही अर्थ साइन का दूर दूर तक पता है और ना ही वाटर साइन का। सोचें सोचें सोचें, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, ऊपर वाला आपके लिए क्या प्लान कर रहा है। सबसे खूबसूरत बात जो मैं यहाँ पर बताऊँ आपको कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, आपको शायद ये पता ना हो। आपकी खामोशी, आपका अपने अंदर चुप रहना, अपने अंदर सुकून को ढूंढना, या अपने ही अंदर की जंग से लड़ना आपको बहुत ज़्यादा कामयाब बनाने वाला है। कुछ अरसे में आपको ख़तरनाक हद तक आपको ऐसा लगेगा कि अगर मुझसे किसी ने लड़ाई की तो मैं उसको लिटरली कत्ल कर दूंगी। और कर दूंगी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। आप गुस्से में नहीं नज़र आ रहे, लेकिन आप बिहाइंड द सीन, आपके पीछे कुछ ऐसा चल रहा है कि आपको सबसे पहले तो सक्सेस मिलने वाली है, फेम मिलने वाला है। और फेम और सक्सेस इस मद में मिलने वाली है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको दुनिया जाने। आपको अपनी ही एक छोटी सी दुनिया में अपने ही किसी कर्म से सक्सेस मिलने वाली है, जिसको आप या तो अपनी बीमारी के थ्रू अचीव करेंगे, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। किसी को लिटरली स्टमक किसी का बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है, और आजकल तबीयत इतनी ज़्यादा किसी की ख़राब है कि आप शायद लिटरली पेल हो रहे होंगे, और इस बीमारी से कोई बहुत ही अच्छे तरीक़े से बाहर निकलने वाला है। जो लोग आपको झूठी तसल्लियाँ देते हैं और आपके सामने बड़ा मास्क पहन कर रखते हैं, आप अपने आप को काफ़ी हद तक उनसे बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि आप बिहाइंड द सीन, आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी चल रही है कि जिस तरह लोग चलते हैं
जिस तरह लोगों ने अब तक तुम्हारे साथ बिहेव किया, अब तुम भी वैसे ही बिहेव करो। टॉक्सिक होकर नहीं, नेगेटिव होकर नहीं, लेकिन इन स्ट्रैटेजीज़ को सीखो जिनसे स्ट्रैटेजीज़ को अपनाकर लोग अपनी ज़िंदगियों में खुश होते हैं। अब अगर कोई किसी को धोखा देता है तो उसकी खुशी बड़ी टेम्पररी होगी, लेकिन आप ये ट्रेड सीखेंगे कि अपने राज को कैसे छुपाना है, तो डेफिनेटली आपके लिए ये खुशी का सबब बनेगा। आप काफ़ी हद तक अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों को जान लेंगे, क्योंकि बिहाइंड द सीन यही चल रहा है कि आप उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लेंगे जो झूठ बोलते हैं, जो आपको धोखा देते हैं। फिर आप बड़े सीक्रेट लाइफ गुजार रहे हैं। मुझे आजकल ऐसा भी लग रहा है, बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दीज 3 कार्ड्स आर clear indication of living your life on your own disciplines and on your own rules। बिल्कुल क्लियर है ये बात, ठीक है। आपके लिए एक बहुत अच्छी कोई खुशखबरी आने वाली है। दिस खुशखबरी इज़ गोइंग टू बी किसी बच्चे से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर द सन का कार्ड है। आपको किसी, अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, तो आप डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ उनकी तरफ से सुनेंगे। और जो लोग मैरिड हैं और न्यूली मैरिड हैं, तो डेफिनेटली उनके यहाँ बेबी की खुशखबरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी फैमिली में कोई खुशखबरी की बात आएगी। और अगर ऐसा भी नहीं है तो जो लोग जो बेबी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, यानी प्लान कर रहे थे, अपनी फैमिली प्लानिंग का सोच रहे थे, उनकी तरफ से भी है। बट दिस गुड न्यूज़ इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ हेल्थ, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि ये शो करता है ये हेल्थ को, रिकवरी को, कॉन्टेम्पलेशन को, डीप थिंकिंग को, बीमारी से रिकवर करने को, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। आप शायद अपनी ही तबीयत से खुद ही लड़ते हुए इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने वाले हैं, जो कि मैं क्लियरली देख रही हूँ, बिकॉज ये सक्सेस का कार्ड है। सक्सेस आपको किस पे मिलने वाली है? अपनी सोचों पर। और वो सोचें जो आपको बीमार करती हैं, आप उनसे निकल कर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज़ें मुझे फ़िल्टर कर देनी चाहिए, और वो चीज़ें आपको करेंगी, आपकी खुशी का बाइस बनेंगी, यानी सबब बनेंगी। दूसरी तरफ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी काफ़ी बिहाइंड द सीन कुछ लोगों से, यानी कि जो आप डीप थिंकिंग कर रहे हैं, उन डीप थिंकिंग में आपको रियलाइज़ हो रहा है कि कौन से लोग हैं जो मुझसे अननेसेसरी फाइट्स करते हैं। ये कार्ड बिल्कुल इसके नीचे आया है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। आप काफ़ी डिफेंस मैकेनिज़्म को अपना एक्टिव करने वाले हैं, अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड करने वाले हैं हर उस चीज़ के लिए जो कि आपको गिरा रही है, आपको नीचे कर रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ डेफिनेटली आपने जिस नोट पर कुछ रूल्स को, कुछ चीज़ों को सेट किया है, आप उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए मुझे नज़र आ रहे, ना बिहाइंड द सीन, ना ऑन द स्क्रीन और ना ऑफ द स्क्रीन। यानी बिल्कुल आपने अपनी जो बातें तय की हैं अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन वे में चलने के लिए, आप वो करने वाले हैं। यानी बिहाइंड द सीन मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक इस वक्त, अगर बिहाइंड द सीन देखा जाए तो इस वक्त आप 3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं: सेल्फ वर्थ, हेल्थ एंड योर सेल्फ प्रायोरिटी। अपने बनाए हुए उसूलों पर चलना, क्योंकि ये चीज़ आपको देगा खुशी, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन आपके लिए यूनिवर्स, आपके लिए परवरदिगार, आपके भगवान, आपके गॉड आपके लिए ये सब कुछ प्लान कर रहे हैं। लेट्स सी मोर, लेट्स सी कि इस वक्त, क्योंकि बिहाइंड द सीन की बात है, गिव मी अ सेकेंड, कार्ड गिर गया है। ओके, शफलिंग के दौरान 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। बिहाइंड द सीन में मैं भी चेक करती हूँ कि आपके लिए चैलेंज क्या है जो आपको नज़र नहीं आ रहा। लेट्स सी व्हाट इज़ द चैलेंज। एक तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड गिर गया था, वो मैंने उठा के रख दिया बिकॉज ये पॉपअप हुआ था। लेट्स सी कोई और कार्ड, 2 कार्ड्स ही आ रहे हैं। 10 और 10 कंप्लीशन है जनाब। आपका जो चैलेंज है वो आप अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी का चैलेंज है। शायद आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, यहाँ मैं इधर कर देती हूँ बिकॉज ये रीडिंग कंप्लीट हुई है यहाँ पर। अब मैं चैलेंज की बात करती हूँ। आपको जो चैलेंज बिहाइंड द सीन नज़र आ रहा है, आपको ये लग रहा है बहुत सारे लोगों को, व्यूअर्स को, कि आप अपनी फैमिली के लिए शायद कुछ कर नहीं रहे हैं, जबकि आप अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे हैं। दिस इज़ समथिंग, एन अर्ज जो आपको लग रहा है कि आप फुलफ़िल नहीं कर रहे। आपने शायद बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए हैं अपनी फैमिली के लिए,
और आप काफ़ी कंपोज्ड वे में चल रहे हैं। देखा जाए तो आप बिल्कुल सेटल हैं, लेकिन ये जो चैलेंज है ये आपको खुद ही अपने दिमाग में ना घुमा रहा है, बार बार चीज़ों में घुमा रहा है। व्हाट आई एम फाइंडिंग, आपने आपने तन तन्हा आपने सब कुछ संभाला हुआ है। जो आपका चैलेंज है, जो आपको नज़र नहीं आ रहा, वो ये कि आपको लग रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को बैलेंस्ड वे में नहीं लेकर चल रहे। लेकिन देखने वाला जो आपको देखता होगा ना, वो कहता होगा कि यार इसके ऊपर एक मक्खी भी रख दो ना, तो शायद उस मक्खी को भी आदमी संभाल लेगा। यानी आप ये देखें, ये एक आप देख रहे एक पर्सन, उसके ऊपर एक पर्सन, उसके ऊपर एक उसका एक पेट, और उस पेट के अराउंड सारी चीज़ें। दिस कुड बी अ चैलेंज। ये एक फैमिली की स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। ये चैलेंज आपको नज़र नहीं आ रहा, आप अपने आप को बिला वजह में उलझा रहे हैं और शायद आपको एनजाइटी हो रही होगी। आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि मुझे अननेसेसरी एनजाइटी हो किस बात की रही, यानी बिला वजह की उलझन कि मैं क्या नहीं कर सबके सब कुछ सही चल रहा है। 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, एवरीथिंग इज सेटल्ड। लेकिन शायद आपने अपने ड्रीम्स और अपने प्लान्स को बहुत ज़्यादा ओवरवेलम किया हुआ है, तो आप बहुत उजलत महसूस करते होंगे, जल्दी जल्दी हेस्ट महसूस करते होंगे, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। डोंट डू दिस, यू आर कम्प्लीटली बैलेंस। दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो आपको ये भी चैलेंज आ रहा है कि सब कुछ सेटल्ड है, सब चीज़ें ठीक हैं। ये मैं सिंगल्स के लिए कह रही हूँ। फिर भी रिश्ते का मामला आगे नहीं बढ़ रहा, प्रपोज़ल आगे नहीं बढ़ रहा। फैमिली स्टेबल है, फैमिली मान गई है, फैमिली में कोई कीड़े नहीं निकाल रहा, कोई टुर नहीं कर रहा, कोई कुड़कुड़ नहीं कर रहा, फिर भी मामला आगे नहीं बढ़ रहा। ये आपको एक चैलेंज लग रहा है, जबकि एवरीथिंग इज़ सेटल्ड। ठीक है, लेट्स सी के जब ये दोनों कार्ड एज अ चैलेंज इतने पॉजिटिव हैं, तो रियल चैलेंज क्या है जो आपको नज़र नहीं आ रहा। लेट्स सी, एस ऑफ सोर्ड्स। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, आप बिला वजह की उलझन में हैं। और जो चैलेंज की बात है वो ये कि आप किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहते हैं। कोई एक चीज़ है जो आपको लग रहा है कि यार मुझे इसका आंसर मिल जाए। आपकी रीडिंग में सोर्ड्स इतने हैं, या तो आप खुद लिब्रा, जेमिनाई या एक्वेरियस हैं, या आप किसी लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस से डील कर रहे हैं। आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में मेरा कंट्रीब्यूशन कहाँ है, जबकि कंट्रीब्यूशन टोटली आप ही का है। फाइनेंसेस की पॉइंट ऑफ व्यू से हो या बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मुझे लग रहा है कि आप अपना 100% दे रहे हैं। ये कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज है। आई थिंक यू आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो भी देख रहा है, जिससे भी ये रेजोनेट हो, आप अपनी कैपेसिटी क्या, आप मेरे ख्याल में बहुत कुछ कर रहे हैं। और आपका चैलेंज यही है कि आपको लग रहा है कि जैसे मैं कुछ भी नहीं, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे बैलेंस चाहिए, मुझे सब चीज़ें ठीक करनी है, जबकि सब चीज़ें ठीक हैं। लेट्स सी कि आपकी लाइफ में बिहाइंड द सीन और क्या चल रहा है। ये कार्ड जनाब आप देख रहे हैं कैसा कुड़ के अटक गया है, और मैं इसको ले लेती हूँ। नाइट ऑफ कप्स, ओके। बिहाइंड द सीन, गिव अस कार्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, कैन यू बिलीव दिस? 1 2 3 4 5 6, 6 एंड 6। आपकी रीडिंग में 6 कार्ड्स सिर्फ सोर्ड्स के आए हैं, यानी लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस के। मैं अपना डेक चेक करूँ, मैंने सही से हाँ बिल्कुल सही से शफल्ड है। वेल, बिहाइंड द सीन यू वांट एन अपॉलजी। आप अपने दिल को हील करना चाहते हैं और आप किसी पर्सन से क्लैरिटी चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। ये जो बंधी सी आपकी एनर्जी है, जो आप बिल्कुल उलझे हुए और सफोकेटेड से हुए हुए हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए किसी पर्सन से। आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए किसी पर्सन की हरकत बरकत से। आई थिंक यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक आदमी अपनी कैपेसिटी, अपनी एनर्जी से ज़्यादा यहाँ पर काम कर रहा है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आप खुद हो सकते हैं, ये आपकी फैमिली में हेड ऑफ़ द फैमिली में से कोई एक बंदा हो सकता है, और आप उसके ऑब्जर्वर हैं, जिसकी वजह से आपको ये उलझन हो रही है कि आप जल्दी से कुछ अपने पाँव पे खड़े हों और आप अपने हर वो चीज़ अपना लें, संभाल लें, जिसकी वजह से आपको दूसरों से बातें सुननी पड़ती हैं। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई जो है वो परेशान कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है।
यहाँ पर कोई क्रश है आपका, कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आपको बहुत सोचता भी है, और आपकी उसकी भेजी हुई कुछ ऐसी एनर्जीज़ जो हैं वो आपको काफ़ी उलझन में रखती हैं। और यहाँ पर ये मैं नोटिस कर सकती हूँ, क्योंकि आपको क्लैरिटी जो चाहिए, किसी पर्सन की एनर्जी को आप पिक कर रहे हैं जो आपको उलझन में रख रहा है। ये मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आप क्यों इतनी सोर्ट्स की एनर्जी में है, कोई आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है और आपको ख़ुद नहीं समझ में आ रहा कि आप इतनी कंफ्यूज्ड एनर्जी में क्यों हैं, क्यों आप इतना बंधा बंधा महसूस करें। यानी कि लिटरली मुझे अब ये मैसेज चैनल हुआ है कि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि मुझे किसी की नज़र लग गई है, या मुझ पे किसी ने कुछ पढ़ दिया है, कुछ ऐसा फूंक दिया है, कुछ ऐसा बदअमल कर दिया है कि मैं सारी फैसिलिटीज़ होते हुए, सारी नेमतें होते हुए भी खुशी नहीं महसूस कर पा रहा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कुछ इस तरह की एनर्जी है। यानी कि सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, चल रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, हेल्थ नहीं अच्छी, धोखे मिल रहे हैं, उसूल बनाने पड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, बैलेंस है, समझ नहीं आ रहा, सब चीज़ें ठीक है फैमिली, फिर भी नहीं, क्लैरिटी चाहिए। तो दिस इज़ समथिंग, एक उलझन है। 8 ऑफ सोर्ट्स पे एंड हो रही है, उलझन है, बेचैनी है। लेट्स सी कि ये है किस वजह से। किंग ऑफ वॉन्ड्स और द फूल। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पर वो नहीं कर पा रहे जो वो एक्चुअली करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में हर तरीक़े से, आपको जो उलझन हो रही है ना, यू वांट अ फ्रेश स्टार्ट, चाहे करियर हो, बिजनेस हो, जॉब हो, लव लाइफ हो, आप कुछ नया चाह रहे हैं। आप अगर इस कार्ड को गौर से देखें तो ये इतना ओल्ड मैन है और अपनी ये इसकी बियर्ड में से बिल्कुल रियल फ्लावर्स और फ्रेश फ्लावर्स निकल रहे हैं, विच ही इज़ पुलिंग इट सो विद सच अ प्रेशर कि ये निकालना चाह रहे हैं, ना चाहते हुए भी किसी की एनर्जी आप पिक करें। एंड विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स आप अपने अंदर एनर्जी नहीं फील कर रहे हैं, आप अपने अंदर पैशन नहीं फील कर रहे। आपको चाहिए, आपको लग रहा है कि जैसे कोई आपको आकर कहेगा और हिलाएगा और जुलाएगा और कहेगा कि कुछ करो, कोई आके कुछ नहीं करेगा, आपने खुद ही वो फ्रेश स्टार्ट लेना है। तो जो उलझन हो रही है वो ये हो रही है कि जब सब कुछ सही चल रहा है तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ, जब सब कुछ सही है तो फिर मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा, जब सब कुछ सही है तो मेरे दिल को इत्मीनान क्यों नहीं है। और यही सोचें आपको एंजाइटी दे रही हैं और आप बीमार पड़ रहे हैं। बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में आमने सामने आपको ऐसी नज़र आ रही होंगी। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है तो आप इसी रीडिंग के एंड पर एक छोटा सा काम कीजिएगा, पेन और पेपर निकालें, फूड से स्टार्ट करें। फूड, नैप, लंच, ब्रेक, फैसिलिटी, शॉपिंग, स्टडीज़, एजुकेशन, फैमिली, लव लाइफ, सबको, और सब पे ज़रा टिक लगाएं। जितने भी आपकी टू डू लिस्ट है उसमें से उसको आप एवरेज निकालें, आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि कितनी चीज़ें ठीक चल रही हैं। जो चीज़ें ठीक चल रही हैं तो इसका मतलब आपको ख़ुद समझ में नहीं आ रहा, बिहाइंड द सीन जो आपको करना चाहिए वो अभी मैं दूसरे डेक से देखती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर मोटिवेशन कम हो गई है, आपके अंदर डायरेक्शन, डिटर्मिनेशन कम हो गई है। आप सक्सेसफुल हो गए हैं तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा सक्सेस को सस्टेन कैसे करें, बिकॉज 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड जो फेम और सक्सेस का होता है, यही चीज़ आपको सफोकेट कर रही है। कौन? यकीनन, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोच रहे होते हैं तो वो बंदा उन सब लोगों की एनर्जी पिक कर रहा हो। आप किसी गैदरिंग में आपका डिस्कशन हो रहा होगा, आप बिला वजह में एक अजीब सी एनर्जी फील करेंगे। कुछ लोग आपके बारे में अच्छा डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको अचानक से खुशी और चेहरे पे स्माइल आएगी, क्योंकि वो आपके बारे में अच्छी बातें कर रहे होंगे। तो कुछ इस तरह का मामला और सिलसिला मुझे लग रहा है, ठीक है ना। लेट्स सी कि आपकी सोशल लाइफ में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। इतने डाइवर्सिटी है इस रीडिंग में कि मैं जो हूँ वो इसको कंक्लूजन, अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मुझे कंक्लूजन भी जो ये कार्ड ये समझ नहीं आ पा रहा। बैड हेल्थ, समबडी सफरिंग। सी, मैंने बैड हेल्थ की बात शुरू में से कर रही हूँ, अब तक कर रही हूँ। कोई बड़ी बीमारी से गुजर रहा है कोई, या तो आपकी हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट कर रही है, आपको शायद अंदाज़ा नहीं हो रहा, आपकी कमर में, आपके घुटनों में। यानी आप देखें इस कार्ड में, अगर आप कलर्स देखें, इसकी स्किन टोन, इसके पाँव की अलग इसकी स्किन है, इसके पेट की अलग है, इसका चेहरा नीला पड़ा हुआ है, और एक सफरिंग नहीं होती, सफरिंग करने वाली बात,
तो दिस इज़ समथिंग अ वेरी, आप किसी को गॉड फॉरबिड किसी की, अल्लाह ना करे लेकिन किसी की डेथ की न्यूज़ है, 31 ऑफ अगस्त कुड बी अ बैड न्यूज़, आई होप कि ना हो, लेकिन कोई बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहा है, ठीक है। लेट्स सी बिहाइंड द सीन, आपको शायद नहीं पता कि किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एंड देर इज़ अ चांस दैट यू विल हेयर अ बैड न्यूज़। नंबर 17, गिफ्ट बिहाइंड द सीन, एक तरफ इतनी एक्सट्रीम और एक तरफ इतनी एक्सट्रीम, बिकॉज चीज़ें, मुझे आपकी रीडिंग से ही लग रहा है, सॉरी, मुझे आपकी रीडिंग से ही लग रहा है कि बड़े सरप्राइजिंग इवेंट्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, और ये आप मोमेंट्स को जी नहीं पा रहे, आप खुशी के मोमेंट को जी नहीं पा रहे, और बैड मोमेंट्स के अंदर आपको लग रहा है कि ये बम्बार्टमेंट ऑफ बैड इवेंट्स हो रही है। तो वही वाली बात है कि एक तरफ आप देखें बैड है, तो दूसरी तरफ आप देखें तो एक तरीके से गिफ्ट आ गया। नंबर 17, 1 + 7 8, 3 + 1 4, 4 4 8, ये भी एक बात है। मेन मेल, ओके। नंबर 1, ये बंदा है, ये बंदे का फेरा है, इसकी वजह से सारे मसले हैं, पकड़ के मारो इसे। या तो कोई आपकी लाइफ में आने वाला है बिहाइंड द सीन, कोई ऐसा मेल डोमिनेंट पर्सन आएगा जिसको आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वेरी स्मार्ट, वेरी गुड लुकिंग, ड्रेसिंग सेंस बड़ा ज़बरदस्त है इसका। दिस कैरेक्टर इज़ गोइंग टू प्ले अ गुड रोल इन योर लाइफ। Behind the scene there is a main male coming to your life. शायद आप किसी को हॉस्पिटल में देखने जाएं, मिलने जाएं, तो आपकी मुलाकात इससे हो, और मे बी कमिंग डेज में ही आपको कोई गिफ्ट दे। दिस समथिंग वेरी सरप्राइजिंग, बड़ी अजीबी सी रीडिंग है आज की, तो कभी ऐसा हुआ नहीं, वरना मुझे बड़ी क्लैरिटी मिलती है हमेशा, लेकिन मैं ख़ुद इस वक्त जिसकी भी एनर्जी में ट्यून इन हूँ, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ जैसे रोलर कोस्टर राइड लग रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर ऐसा हो रहा है। विक्टिम, ओके। कन्फ्यूजन, चलें जी, अभी बोल ही रही थी मैं। पैशन, किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे पैशन है, इनलाइटनमेंट, यस। बहुत रीडिंग मैच तो कर रही है, लेकिन हाँ डेफिनेटली मैंने कहा था कि आप सेल्फ डिटर्मिन्ड नहीं हो पा रहे, आप सेल्फ मोटिवेशन को नहीं पिक कर पा रहे, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको बड़ा ही सफोकेटेड फील हो रहा है, विक्टिम बन रहे हैं आप, ये भी नज़र, कन्फ्यूजन तो हो ही रही है, इनलाइटमेंट, लेकिन मुझे चीज़ें क्लियर होती भी नज़र आ रही हैं। अगर मैं इसको पॉजिटिव नोट पे देखूं तो शायद यही चीज़ है, क्योंकि आपने रूल्स और डिसिप्लिन को मेंटेन करने की बात की थी, और यहाँ विक्टिम का कार्ड आया, 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि आप फ़िल्टर करेंगे अपनी लाइफ में से। बिहाइंड द सीन यही आपको मैसेज आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में से टॉक्सिक नेगेटिविटी को फ़िल्टर करें, कोई पैशन ढूंढें, कोई ऐसा काम ढूंढें। आप जर्नलिज्म में एक्टिव हैं, आप रीडिंग में एक्टिव हैं, आप अच्छे स्टोरी टेलर हैं, आप किसी को स्टोरीज सुनाते हैं, आप ओल्ड एज होम में काम करते हैं, या अगर आपको ऐसा कोई कंस्ट्रक्टिव काम मिलेगा तो आप अच्छा फील करेंगे, बिकॉज देयर इज़ एन ओल्ड पर्सन। ये जो बैड हेल्थ है ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जिनकी आपने बड़ी खिदमत की है और वो अब अच्छी हालत में नहीं है, एंड दे कुड बी योर पेरेंट्स टू, जो आपको मिस कर रहे हैं, जो आपको याद कर रहे हैं, जिनसे आपको बड़ी सपोर्ट मिलती थी, बड़ी मोटिवेशन मिलती थी। शायद ये कुछ मामलात ऐसे हैं, और शायद एक ये फ़ियर है बिहाइंड द सीन के गॉड फॉरबिड इनकी डेथ के बाद आपको काफ़ी विक्टिम फील होगा कि जैसे सारे मामला, सारे हालात बंद हो गए, लेकिन ये बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर होती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड लेसन। यहाँ जो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है वो यहाँ आपको इनलाइटमेंट शो करेगा, यानी आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करेंगे। आप बहुत हद तक सोचों पर कमांड हासिल करते हुए सोचों ही में अपने लिए रास्ता ढूंढ लेंगे। तो बिहाइंड द सीन की अगर मैं बात करूं तो बिहाइंड द सीन आपको हिलाने जुलाने वाला काम जो है वो यूनिवर्स कर रही है, बहुत अच्छे तरीक़े से आपको हिला जुला रही है। सहूलतें मौजूद हैं, शुक्र अदा करें। हेल्थ अफेक्ट हो रही है, उस पर काम करें।
लोग नेगेटिव साथ में हैं, वहाँ पर उनको फ़िल्टर करें, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन वे में लेकर चलें, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म अपना हेल्थ का भी अच्छा करें, अपनी पर्सनालिटी का भी अच्छा करें। अगर आप कुछ लग रहा है कि आप एक बोर्डम का शिकार हैं, नई लाइफ स्टार्ट करें, अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी रखें ताकि जो आपका न्यू एडमायरर और आपका जो पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहता है वो आ सके। अगर आप हेल्थ की किसी को फैमिली में टटोलें, उनसे मिलने चले जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मुलाकात होना इस पर्सन से जो फैमिली में बीमार है बहुत ज़रूरी है। बात कर लें, कॉल कर लें, डिस्टेंस है तो वीडियो कॉल कर लें, लेकिन ख़बर रखें वरना बाद में आपको दुख ना हो। ठीक है, अगर ये रीडिंग बिहाइंड द सीन आपकी है तो लेट्स सी कि आपको करना क्या चाहिए। बाबा आज तो मुझे भी सारी रीडिंग ने व्यूअर्स ने हिला दिया। लेट्स सी कि आपको बिहाइंड द सीन अगर ये आपकी रीडिंग है तो आपको क्या करना चाहिए। एक कार्ड खुद ही आ गया, ट्रू लव। ऑलराइट, बंदे का खेल है बाबू, मैंने कहा था। ट्रू लव, यू नीड सम जेन्युइन लव इन योर लाइफ। ट्रू लव देखिए किसी पर्सन से ही नहीं रेजोनेट करता, किसी बस आप अपनी ज़िंदगी में सच्ची मोहब्बत चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली सच्चाई चाहते हैं। और यहाँ तो बहुत क्लियर है, आपको जो सच्ची मोहब्बत दे वही आप चाहते हैं। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अपनी लाइफ में अच्छे सच्चे लोगों को ही रखें और आपकी लाइफ में ट्रू लव डेफिनेटली आएगा क्योंकि आप सच्चे हैं। मुझे यहाँ बड़े स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जब आ जाता है जिसकी रीडिंग में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये एक अपने लिए फ़ैसला लेने वाला कार्ड होता है कि आपने अपने लिए कोई रूल सेट किया है एंड यू आर इन अ राइट डायरेक्शन। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आपको लगता है कि कोई आपको अच्छा सर्व नहीं कर रहा, आप उसको जाने दें और अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें आने दें। मेन मेल ट्रू लव। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।